डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब और भारत के संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता, विद्वान, वकील और राजनेता थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने भारत की पहली संसद में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान करवाया। डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का शिल्पकार माना जाता है। वे दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्हें भारत के सबसे महान नेताओं में से एक माना जाता है। अंबेडकर भारत के संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन अगर अंबेडकर देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो क्या होता? देश में दलितों की हालत कैसी होती और देश आज कहां होता? इसको लेकर हमने विश्लेषण किया और जो पाया वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले तो सामाजिक न्याय और समानता। डॉक्टर अंबेडकर जातिवाद, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। प्रधानमंत्री के रूप में वे इन सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए कड़े कदम उठाते। वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए कई नीतियां लागू करते। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने पर उनका ध्यान केंद्रित होता। महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भी वे ठोस प्रयास करते। अंबेडकर के कार्यों से समाज में हाशिए पर रहे लोगों को सशक्तिकरण और न्याय मिलता। वहीं डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के प्रति गहरी प्रतिबद्धता भी रखते थे। तो प्रधानमंत्री के रूप में वो ये सुनिश्चित करते कि संविधान का पालन किया जाए और सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। वे स्वतंत्र न्यायपालिका, मजबूत लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होते। नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए वे कार्यक्रम आयोजित करते। उनके नेतृत्व में भारत एक मजबूत और सच्चा लोकतंत्र बनता। वहीं उनके कार्यकाल में शिक्षा और आर्थिक विकास की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन मानते थे। प्रधानमंत्री के रूप में अंबेडकर शिक्षा में निवेश को बढ़ावा देते और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाते। वे प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाते और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करते। अंबेडकर व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करते ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकते। उनके नेतृत्व में भारत शिक्षा और कुशलता में अग्रणी बनता। वे गरीबी उन्मूलन और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक नीतियों का समर्थन करते। वे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करते। अंबेडकर के आर्थिक सुधारों से भारत में समृद्धि और विकास होता। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर एक कुशल राजनयिक थे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी गहरी रुचि थी। प्रधानमंत्री के रूप में अंबेडकर भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करते। वे पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते। अंबेडकर वैश्विक मुद्दों पर भारत की आवाज को मजबूत करते और विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करते। उनके नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करता। तो ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अगर डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। हालांकि उनकी प्रतिभा, क्षमता और दृढ़ संकल्प के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे एक सफल और प्रभावशाली प्रधानमंत्री होते और भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते। वैसे आपको क्या लगता है, अगर देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में हमने डॉक्टर अंबेडकर को देखा होता तो देश में आज क्या बदलाव होते? दलितों की क्या हालत होती? क्या ये देश आरक्षण से मुक्त होता या इस देश को आरक्षण और ज्यादा जकड़ सकता था? जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल थिंक डिफरेंट।